हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ अब तक आप लोगों के लिए मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली है तो सुन लीजिए ध्यान से। बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश वीडियो भर्ती 2025 के बारे में, मतलब यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, कब तक वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के चांसेस रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भर्ती की नियमावली थी उसमें एक चेंज देखने को मिला है। यहाँ पर क्या चेंज रहेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पैट चाहिए या ट्रिपल सी से ही काम चल जाएगा या फिर दोनों ही चाहिए, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की अपडेट हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। सबसे पहले तो ये वाली न्यूज़ देखिए, हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, पुरानी भी नहीं है इतनी, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भर्ती की नियमावली है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। आप सभी जानते हो कि अब तक जो भी भर्ती हो रही थी वो वर्ष 1980 का जो भर्ती नियमावली थी यूपी ट्रिपल एससी की, उसके आधार पर ही की जा रही थी। यहाँ पर अब इसमें चेंजेस देखने को ये मिला है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट तो पहले भी था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया है, अब कंप्यूटर का ट्रिपल सी कोर्स का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यहाँ पर बात की जा रही है आपके पास ट्रिपल सी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिपल सी के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे देख लो, बोला गया है कैबिनेट ने ग्राम विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा चयन नियमावली, ठीक है, सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर 1980 की जो नियमावली थी, भर्ती नियमावली, उसमें ये उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी और सहायक ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ट्रिपल सी कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये ट्रिपल सी क्या है और किस तरीके से कर सकते हो, देखो एक चीज मैं बताऊं, NIELT की साइट पर आप जाएंगे तो वहां पर हर महीने आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ऑलमोस्ट मिड में होता है, 16 तारीख के आसपास वो स्टार्ट होता है, आई थिंक लास्ट तक चलता है, ठीक है। तो वो चीज आप देख लेना। तो हर महीने आपका रजिस्ट्रेशन होगा और एग्जाम आपका हर तीसरे महीने होता है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है नहीं। यानी अभी आप फॉर्म डालोगे, जुलाई में डालोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा, आपको देना मिल जाएगा, यानी 3 महीने में आपका ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली क्वालिफाइड ही मांगा है यहाँ पर, उसमें कोई वो नहीं है। वैसे उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ABCD इस तरीके से ग्रेड मिलते हैं, बट उसमें जस्ट क्वालिफाई मांगा है। तो याद रखना यहाँ पर ट्रिपल सी इन्होंने अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आपको पता है, अब से लगभग देखा जाए तो एक हफ्ते पहले ये न्यूज़ थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके टोटल पद देखा जाए तो 13,116 पद खाली पड़े हैं, जिनको अगले 3 वर्षों में फिल किया जाना है। एक साथ इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी, हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 4372 वैकेंसी आपको टोटल देखने को मिलेंगी हर साल, और इस तरीके से ये 3 साल में ये भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी। यहाँ पर अब आप बोलोगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहली चीज तो आपके पास 12th होना चाहिए। 12th के साथ साथ अगर आप 12th हो या फिर आप इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, ठीक है, अगर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो भी चल जाएगी, मतलब 12th आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे पैट चाहिए यहाँ पर। पैट का मतलब यहाँ पर 2025 का पैट से है, पहले पैट होगा, मतलब ये है कि पैट के बाद ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। बट भर्ती आयोग ने या बोर्ड ने, यूपी ट्रिपल एससी ने ये बोल दिया है कि हाँ इतनी वैकेंसी वीडियो की हम लोग इसी साल लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा क्या क्या सिलेबस आपका रहता है। इसके अलावा बाद में हम किसी नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो भाई मेरे पैट 2025 के अकॉर्डिंग ही ये आपकी वैकेंसी आएंगी, और पेपर का जो भी लेवल रहेगा उसके आधार पर फिर आपका जो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, यानी कि मेंस एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ बैठेंगे इतनी पोस्ट के लिए, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि पेपर कैसा रहेगा कुछ पता नहीं है। 2023 वाला भी 23 की तरह भी आ सकता है, 2020-21 की भी तरह आ सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे पैट के बारे में, पैट दीजिए पहले, उसके बाद ये वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी, इसी साल आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी अभी जैसे भर्ती नियमावली में चेंज किया तो जरूरी कर दिया है इन्होंने। आपकी एज कितनी है, 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ये UR कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट रहती है, और एज ऑलवेज, और आप OB कह सकते हैं SC और ST वाले कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट आपको दी जाती है यहाँ पर। तो उसमें उतना ही आप उसमें ऐड कर लेंगे यहाँ पर। 18 से 40 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यह रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा ये मैंने मोटा मोटा जो सिलेबस लिखा है
इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आपका सिलेबस रहेगा, 65 क्वेश्चन आपको ग्राम पंचायत से देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत की शक्तियां, ग्राम पंचायत का जो संवैधानिक इतिहास है, ग्राम पंचायत के कार्य वगैरह जो भी होते हैं, उसका जो कर्तव्य वगैरह होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। यहां से आपको मिलेंगे 65 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा यूपी जीके और कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन का आपका एक पूरा पेपर होगा, जिसको करने का आपका समय रहेगा 2 घंटे का समय मिलेगा, और 1/4 की या कह सकते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। मतलब क्या है, अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो एक क्वेश्चन पर मिलने वाले सही अंक का 1/4 काट लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है इसका यहाँ पर परफॉर्मा। बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है मैंने, और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, सेशन पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हो आप लोग, और मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।